अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होगी। तो देर नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि आज हम पावर बीम 5AC 620 620 उसको P2P करने का सारा तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम एक पावर बीम 620 को एक्सेस पॉइंट बनाएंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में हम स्टेशन बनाएंगे और उन दोनों को कनेक्ट करेंगे। और ये लिंक हमारा होगा 23 किलोमीटर का, 23 किलोमीटर पे बनाना है। तो जैसे कि पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि हमने सबसे पहले प्रोटोकॉल देना है। प्रोटोकॉल देने के बाद हमने अपनी जो भी UBNT की नई डिवाइस है उसको हमें खोलना है। तो वो पहले वीडियोज़ में कई बार डिस्कस हो चुका है। तो लेट्स गो कि हमने पावर बीम को ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने प्रोटोकॉल दे लिया, जो कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। हमने 192.168.1.20 एंटर करना है। तो जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास ये सामने ऑप्शन आ जाएगा, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। ठीक है, तो आपने यहाँ से एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे एक और डायलॉग खुल जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा प्रोसीड टू 192.168.1.20 अनसेफ। तो परेशान नहीं होना कि अनसेफ क्या है, तो उसको आपने क्लिक करना है अनसेफ पे। उसके बाद आपके सामने आपकी ये पावर बीम 5AC 620 ओपन हो गई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो क्लिक करेंगे और कोई भी अपनी मर्ज़ी से कंट्री सेलेक्ट करता है, लेकिन मैं मशवरा दूंगा हमेशा हम तो लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि लाइसेंस में आपके बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो कि आप बआसानी से एक टावर पे अगर 30-40 डिवाइसें लगी हुई हैं तो आप लाइसेंस पे रख के उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लाइसेंस पे जाएंगे और लाइसेंस पे जाने के बाद आप नीचे इसका लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप सेम ही रहने देंगे। लैंग्वेज को सेम रखने के बाद आप नीचे आई एग्री का ऑप्शन होगा, उस वहाँ से आप एग्री करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपसे सिस्टम जो है वो रिक्वायर करेगा यूज़र नेम और पासवर्ड का। यहाँ से आपने यूज़र नेम, मैं तो UBNT डालता हूँ, आप कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यूज़ करेंगे और दोबारा सेम वही पासवर्ड, और यहाँ से आप उसको सेव करेंगे। तो ये आपकी पावर बीम ओपन हो गई है। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये आपके सामने लिखा हो गया आ रहा है पावर बीम 5AC 620। तो इसमें सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है वो इसका आपने फर्मवेयर देखना है कौन सा लेटेस्ट है। हाँ जी, इसका लेटेस्ट फर्मवेयर ऑलरेडी हुआ है। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए हम सबसे पहले जाएंगे वायरलेस पे। वायरलेस पे हम क्लिक करेंगे। तो हमने क्योंकि बनाना है इसको एक्सेस पॉइंट, ठीक है, तो और हमने जो इसको आपस में कनेक्ट करना है, हमने वो P2P मोड बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सेस मोड ऑन करेंगे, P2P मोड ऑन करेंगे। और यहाँ इसकी ये फ्रिक्वेंसीज़ हैं, यहाँ ये 10 से लेके 80 मेगाहर्ट्ज़ तक जाती है। तो हम 40 रखेंगे, हमें ज़रूरत ही 40 की है तो हम यहाँ पे 40 रखेंगे। उसके बाद आपने चेक करना है यहाँ पे ये 29 dBi आपकी डिश पूरी है, कम ज़्यादा तो नहीं है। ये हमारी 29 dBi पूरी है। तो आपने आउटपुट पावर भी 24 dBm रखना है और इसको ऑटो एडजस्ट जो डिस्टेंस है वो भी इसमें इसका आपने ऑन रखना है। उसके बाद ये चीज़ आ गई आपके पास कंट्रोल फ्रिक्वेंसी, ये हम ऑन नहीं करेंगे, लेकिन इसका मैं आपको बता दूं कि ये किस लिए होती है। ये बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस टावर पे आपकी बहुत ज़्यादा डिवाइसें लगी हों, फ्रिक्वेंसियों का मसला हो, वहाँ पे ये चीज़ काम आती है। क्यों काम आती है, इसको आप ऑन कर लेंगे।
ऑन करने के बाद आप इसको जो फ्रीक्वेंसी आप इसकी लगा देंगे ये इस पर फिक्स हो जाएगी, ना दूसरी किसी डिवाइस में ये दखल अंदाजी देना छोड़ देगी। ठीक है, तो ये एडिट पे हम मसलन यहाँ पे एक मैनुअल हम लिख लेते हैं, ये 5200 में फ्रीक्वेंसी लिखी, एडिट पे क्लिक करें आप, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। यहाँ से आप, ये मैंने 5200 पहले मैनुअल लगाई है, यहाँ पे आप जो फ्रीक्वेंसी लगाएंगे ना, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 5600 लगाते हैं या कोई भी लगाते हैं, तो वो 5600 से इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, और थ्रू एक ही फ्रीक्वेंसी करती रहेगी लगातार। ठीक है, तो इसको हम तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, इसको हम ऑफ़ कर देंगे। अच्छा, तो उसके बाद आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपने लगानी है। तो याद रखें हमारा लिंक है 23 किलोमीटर दूर। तो हम क्या करेंगे कि हमने फ्रीक्वेंसी जो रखनी है वो करीब की नहीं रखनी। जब भी आपका लिंक 10 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको कम से कम आपको 5600 के करीब जो है ना, 5600 प्लस होना चाहिए, क्योंकि करीब करीब जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो आपके शहर में इर्द गिर्द यूज़ हो रही होती हैं, वो डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो आपकी दूर की फ्रीक्वेंसी लगाएंगे तो आपके लिए हम 5700 यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद आप आ जाएगी, आप यहाँ पे SSD लगाएंगे। SSD लगाने के लिए हमने पहले एक फ़ाइल बना के रखी हुई है, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। हम लगाएंगे यहाँ पे एक हमने ये फ़ाइल रखी हुई है, उसको हम ओपन कर लेते हैं वर्ड में, तो ताकि हमें आसानी हो जाए। हमारी फाइल ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आसानी हो जाएगी अगर ओपन हो गई। तो ये हम यहाँ से अपनी फ्रीक्वेंसी कॉपी कर लेंगे, हमने पहले रखी हुई है, तो हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, इसलिए इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये पेस्ट, ठीक है, चेक कर लें शुरू होने से तो कोई इजाफी लफ्ज़ तो नहीं है। तो ये आपने SSD लगानी है अपनी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा तो आपका पासवर्ड, आपने अपना पासवर्ड भी अपनी मर्ज़ी से, हम तो यही यूज़ करते हैं, तो हमने वो भी अपना रखा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ये इसलिए होता है ताकि हम भूलें ना, जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी पासवर्ड हर चीज़ है, तो आपने अपना पासवर्ड दे देना है। उसके बाद ज़रूरी चीज़ आपका ये वायरलेस नेटवर्क प्रोटेक्शन है, इसको आपने ऑन कर लेना है, ये ऑन होना ज़रूरी है। उसके बाद अगली चीज़ आ गई है मैक एड्रेस। अगर तो आप P2P लिंक बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बतौर इसको स्टेशन एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं और एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं कि आपकी डिवाइस से ही अटैच हों, अगर किसी को पासवर्ड भी पता हो तो आपकी इस एक्सेस पॉइंट के साथ कोई और स्टेशन अटैच ना हो, तो आपने मैक को ऑन करना है, ACL के ऊपर क्लिक करना है, जो डिवाइस बतौर स्टेशन आपने यूज़ करनी है उसका यहाँ पे मैक एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे मैक और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सेव कर देंगे, तो आपका पासवर्ड भी अगर किसी को पता हुआ तो आप कि इस एक्सेस पॉइंट के साथ वही स्टेशन टच हो पाएगा जिसकी आपने यहाँ से मैक से ऑथेंटिकेशन दी होगी। अगर आपने मैक से ऑथेंटिकेशन नहीं दी होगी तो कोई भी डिवाइस एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो आप इसको ऑन करना चाहें तो ऑन कर लें, आपको तरीका बता दिया है। स्टेशन का जो मैक एड्रेस है वो एक्सेस पॉइंट में यहाँ पे आपने डाल देना है, तो हम ऑन नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे ऐसे। उसके बाद ये सिग्नल जो लेड होते हैं इसको आपने सेम ही रहने देना, इस किसी लेड को आपने नहीं छेड़ना, ये ऑटो ही होते हैं। उसके बाद आपकी ये आ जाती है कैलकुलेट EIR की लिमिट, इसको आपने बंद कर लेना है, ये बिल्कुल ऑन नहीं रखनी। याद रखें आप जितना मर्जी अच्छा लिंक बना दें, जब आपका ये ऑप्शन ऑन होगा ये वाला, तो ये आपको इतना ख़राब करेगा कि आप याद रखेंगे, इसको आपने ऑफ कर देना है। आपका MSDU ऑन होना चाहिए, और इसके अलावा ये आपका जो मैक्सिमम डाटा रेट ये भी ऑटो पे होना चाहिए। डाटा रेट मॉड्यूल आपका डिफ़ॉल्ट पे होना चाहिए और इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। ये खुद ब खुद अभी ख़त्म हो जाएगा, हमने क्योंकि कंट्रोल फ्रीक्वेंसी लिस्ट ऑन की थी तो ये अभी रेड हो गया। जब नेक्स्ट वापस आएंगे जब हमारा आना तक ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे नेटवर्क पे। नेटवर्क पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी की कोई IP डालनी है, तो हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ये IP डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी आप जो आपने पूल लगाया हुआ है उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से ये 172.168.17.83 हमने लगाई है।
साथ हम इसका प्रोटोकॉल लगा लेंगे। प्रोटोकॉल.1 ही होता है, आपको पता है। प्राइमरी DNS भी आप और सेकेंडरी ये दोनों अगर लगे हुए हैं तो खाली कर दें। उसके बाद आपकी आ गई ऑटो IP अलाइजिंग, इसको आप ऑफ़ कर दें। अगर आपका IPv6 पहले से ऑफ है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी आप ऑफ़ कर दें, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, इस पर हम वीडियो बनाएंगे लेकिन अभी थोड़ी समझा देता हूँ। ये आपको होता है ट्रैफिक शिपिंग। अच्छा, क्या होता है कि इसका इस्तेमाल होता है कि एक लाइन में, एक डिवाइस में 2 कंपनियों का नेट अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो वो मुमकिन है। यानी कि नेशनल ब्रॉडबैंड है और ईबोन है, और मिसाल के तौर पे आपके पास कोई और कंपनियां हैं, PTCL है, ATC, जितनी भी हैं, आप एक डिवाइस से बहुत सी कंपनियों का एक जगह से दूसरी जगह नेट भेज सकते हैं, ठीक है। उसकी ट्रैफिक की थोड़ी सेटिंग होती है, काम होता है। इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाएंगे, आपको बाकायदा समझाएंगे कि ये काम कैसे किया जाता है। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं, हम इसको बंद कर देते हैं। तो इसके बाद हम चले जाते हैं अपने सर्विसेज पे। तो सर्विसेज पे आपने एक देखा होगा, जब हमने इसको खोला था, ये हमने पावर बीम को ये एड्रेस डाला था तो हमारे पास एक अनसेफ का ऑप्शन आ गया था, ठीक है। तो एडवांस का ऑप्शन आया, फिर अनसेफ का। तो उससे बचने के लिए आप अगर सोर्स कनेक्शन HTTPS को ऑफ कर देंगे तो ये दोबारा नहीं आएगा, डायरेक्ट पावर बीम आपकी ही ओपन होगी मेन पेज पे। उसके बाद का आपका SSL सर्वर जो है ये ऑन होना चाहिए, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी आपकी ऑन होनी चाहिए, सिस्टम लॉग आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। रिमोट लॉग आप ऑफ रखें तो बेस्ट रहेगा। बिल्कुल डिस्कवरी आपकी ऑन होनी चाहिए। ये इसलिए होती है, जब आप डिस्कवरी पे स्कैन करते हैं तो आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली डिस्कवरी में आ जाएगी। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपकी डिस्कवरी में डिवाइस नहीं आ पाएगी, लिहाजा इसको ऑन रखना ही आपके लिए बेहतर है और ज़रूरी है। उसके बाद हम चलते हैं जी सिस्टम की तरफ। सिस्टम पे हम जाएंगे। सिस्टम पे ये हमारा आ गया जी फर्मवेयर, ठीक है। ये इस डिवाइस का लेटेस्ट फर्मवेयर है। उसके बाद आपका ये आ गया जी एक्सटर्नल रीसेट, ये वाला। अगर ये आपने ऑन रखा है तो इसका फ़ायदा है कि आप PoE स्विच से डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल रीसेट की ऑप्शन है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आप इसको सॉफ्टवेयर के अंदर से पावर बीम को खोल के वहाँ से इसे रीसेट कर सकते हैं, बाहर से नहीं कर सकते हैं। इसे ऑन रखा करें, ये ज़रूरी है। सम टाइम आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको एक्सटर्नल रीसेट करना पड़ता है। एयर रिव्यू जो है वो भी आप अपना ऑन रखें। ये आपका डिवाइस नेम आ गया है कि आप डिवाइस का क्या नाम है, तो हम इसका यहाँ पे, क्योंकि हम एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं, हमने इसको एक्सेस पॉइंट लिख देते हैं, क्योंकि दोनों हमारी पावर बीम जो हैं वो 5AC620 हैं। तो हमें पता रहे कि ये हमारा एक्सेस पॉइंट है, ये नाम है, और ये हमारा स्टेशन है, ताकि आपस में कोई मसला नहीं हो जब हम डिस्कवरी पे भी जाएं। तो उसके बाद आपका ये टाइम आ गया। ये टाइम आपका यूनिवर्सल टाइम, ये ठीक है, इसे यही होना चाहिए। और ये आपका UDNT जो हमने यूज़र नेम शुरू में दिया था पासवर्ड लगाते तो वो है। यहाँ से आप पासवर्ड अगेन चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, यहाँ पे न्यू और चेंज कर दें। तो यहाँ से आप अगेन पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और ज़रूरी चीज़, ये 2 चीज़ें आपको बता दूं कि अगर आप एक दफ़ा आपने पावर बीम की सेटिंग कर लिया, आप चाहते हैं कि मुझे बार बार ना करनी पड़े, तो ये जो आपका ऑप्शन है ये वाला बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप यहाँ से फाइल इसकी सेव कर लें, पास रख लें, उस पर डिवाइस का फ़ोल्डर बना के नाम रख लें, और जब आपको कभी दोबारा ज़रूरत पड़े तो इसको उस डिवाइस को ऑन करके, तो यहाँ से मैं ये जो चीज़ है ये पढ़िए, ये भी बार बार सामने आ रहा है। चलो यहाँ से इसको अपलोड करते हैं। इस पर इंशाल्लाह तफसील से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आपको समझाएंगे। अगर रीसेट डिवाइस को करना हो तो आप यहाँ से करेंगे, रीबूट करना है तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो इस पर बनाएंगे और इस पर आपको दिखाएंगे। अभी हमारी सेटिंग कम्प्लीट हो गई है, लेकिन इसको हम एक दफ़ा फर्दन चेक कर लेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमने मेन कोई काम नहीं करना, सिर्फ ये बस पावर बीम का नाम लिखा हुआ है। वायरलेस पे जाएंगे, वायरलेस पे देखेंगे एक्सेस पॉइंट हमारा ऑन है, P2P मोड हमारा ऑन है, फ्रिक्वेंसी हमारी 40 लगी है, 29 dBm हमारी डिश का जो एंटीना है उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है, और इसकी आउटपुट पावर 24 dBm बिल्कुल ठीक है। ऑटो एडजस्ट हमारा ऑन है, फ्रिक्वेंसी हमने लगा दी है, SSID हमारी लगी है, पासवर्ड हमारा लग चुका है, वायरलेस प्रोटेक्शन हमारी ऑन है। और इसमें मज़ीद कोई ऐसी
चेंजेस नहीं करनी। कैलकुलेट ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपने मस्ट ऑफ करना है, ठीक है। और बाकी हमारी ये भी ऑटो पे है, डिफ़ॉल्ट पे है। फिर हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क पे ये हमने दोनों चीज़ें आईपी एड्रेस और गेटवे दे दिया है। IPv6 वगैरह हमने बंद कर लिया है, ये भी सेटिंग हमारी ठीक है। सर्विसेज पे चलेंगे जाएंगे, सर्विसेज पे भी हम वेब सर्वर ये जो अपना सोर्स कनेक्शन HTTP ये बंद कर चुके हैं। SSH ऑन है, इसकी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑन रखी हुई है, सिस्टम लॉग हमारा ऑन है, डिस्कवरी हमारी ऑन है, ओके है। सिस्टम पे चले जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे हमारा एक्सटर्नल रीसेट और एयर व्यू वहाँ बिल्कुल ऑन है। नेम हमारा हमने पावर बीम का नाम एक रख लिया है, सेलेक्ट कर लिया है और इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं करनी। यहाँ से हम इसको अब करेंगे सेव पे हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा पावर बीम टाइम लेगी अपने वापस आने का। जब वापस आती है तो देखते हैं कि हमने जनाब क्या खोया है और क्या पाया है। तो ये हमारी वीडियो का याद रखिए पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम दूसरी पावर बीम 5AC 620 को स्टेशन बनाएंगे और इस वाली पावर बीम जो हमने असेसमेंट बनाया इससे हम इसको जोड़ेंगे आपस में बाकायदा। हम उसका स्टेशन बनाने के बाद आपस में इनको लिंक करके हर चीज़ देखेंगे, ठीक है। क्योंकि लिंक हमने 23 किलोमीटर का बनाना है, लेकिन हम 23 किलोमीटर का लिंक पहले हम डिवाइस में यहाँ पे बैठ के कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो ये अभी दोनों फीड्स मेरे पास अवेलेबल हैं, इधर ही हम इसकी सारी सेटिंग करेंगे, इधर ही अनबॉक्सिंग की है। करने के बाद हम वहाँ पे जाके इसे एडजस्ट कर देंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। हम नया बॉक्स खोलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 172.168.17.83। कोशिश करते हैं, देखते हैं जी। हाँ जी, तो ये लें हमारी पावर बीम ये वाली 620 ऑन हो चुकी है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं यूजर नेम UGNT और यहाँ पे हमने जो पासवर्ड रखा था वो देंगे और यहाँ से इसको करेंगे लॉगिन। तो ये वहीं से ओपन हुआ जहाँ पे हमने छोड़ा था। हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये लें दोस्तों, ये हमारी फ्रिक्वेंसी भी लग चुकी है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। ये हमारी पावर बीम 620 एक्सेस पॉइंट लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है। इसकी तो हमारी जो पावर्स वगैरह है वो भी पूरी हैं, फ्रिक्वेंसी हमारी लग चुकी है, हर चीज़ हमारी कंप्लीट है। ये हमारा 100 Mbps हमारे पास कुछ 100 Mbps है, तो ये 100 Mbps ही शो करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम समझ लें, ये जो भी समझ लें। इस वक्त स्विच हमारे पास अगर 1 गीग का स्विच होता तो यहाँ पे 1000 होता, 100 नहीं होता। स्विच इस वक्त 100 का अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसलिए ये आ रहा है। तो ये हमारा असेसमेंट बन गया है दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपको पावर बीम 620 AC का स्टेशन बनाऊंगा, इस एक्सेस पॉइंट से जोड़ेंगे और आपको फाइनली सारी चीज़ें उसमें हम बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके सवाल का ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूंगा, आपको मायूस नहीं करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।